लगातार तीसरे दिन डाउ फिसला है और 3 दिनों से हम देख रहे हैं डेज लो के आसपास ही बंद हो रहा है। कल तो परसों तो एग्जैक्टली डेज लो पर बंद हुआ था, कल भी हमने देखा थोड़ा उतार चढ़ाव रहा, बट एंड में फिर से वीकनेस आई। और एक तो स्लो डाउन का खतरा, सामने फेड और असर्टिव बोल रहा है, फेड की ब्रेनार्ड है एक वाइस प्रेसिडेंट, वो तो बोल रही है हम तो रेट्स बढ़ाएंगे, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रखेंगे, 2% इन्फ्लेशन आना है, अब देख लो। बग्गा साहब अगर दुनिया में किसी से डरते तो उन्हीं से डरते हैं। उन्हीं का नाम उन्होंने बेनार्ड से क्या है, बेरार्ड रखा है। बेरार्ड रखा है। ये मतलब पूरी अगर कोई दुनिया भर में सबसे ज्यादा मंदी में है आशिमदान साहब से ज्यादा तो वो बेरार्ड है। और उन्होंने कल फिर से डराया है कि भाई ब्याज दरें तो बढ़ानी पड़ेगी, इससे काम चलेगा नहीं चलेगा। देखो जो है ना दीप, रेसेशन को मानते हैं, अमेरिकी बाजारों की कमजोरी को मानते हैं, या जो ये मानते हैं कि महंगाई 2% में लाने का जो टारगेट फेड का है वो उनकी बातों से सहमत होंगे ही, क्योंकि अभी तक जितनी ब्याज दरें बढ़ाई है उससे आप अभी तक भी 6% के आसपास ही पहुंचे अमेरिका में, राइट? 6.5% की महंगाई दर है, करेक्ट, 6.4%। तो अभी भी मुझे लगता है कि जो फेड का टारगेट है 2% का, वो तो अगर आप ये सोचे कि सिर्फ 1/4 या आधा % और बढ़ाएंगे और उससे काम चल जाएगा तो ये तो मुश्किल है, ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन क्या होता है, कभी आप अलग व्यू से चलते हैं, कभी अलग व्यू से चलते हैं, और बाजारों को तो हर रोज रिएक्शन देना है, हर घंटे देना है, हर मिनट देना है। बिल्कुल। तो कोई न कोई ट्रिगर चाहिए, किसी दिन किसी पर, किसी दिन किसी पर। और कल जो ट्रिगर आया अमेरिकी बाजारों में इस दम पर आया कि फेड को ब्याज दरें थोड़ी और बढ़ानी पड़ सकती है, और उसमें नहीं मानने वाले लोग कम हैं, बोलने वाले और भी कम। हाँ, तो इसलिए मेरे ख्याल से, लेकिन एक चीज साफ है दीप की, पिछले कुछ सेशन से अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजार में एक ट्रेंड साफ दिख रहा है, नेस्डेक डाउ के मुकाबले में ज्यादा बेहतर दिख रहा है। सर। और ये लंबे समय बाद ये बदलाव हुआ है। ये बदलाव कुछ कुछ वैसा ही है कि जैसा हमारे बाजार अमेरिका के मुकाबले में कम मजबूत दिख रहे हैं या ज्यादा कमजोर दिख रहे हैं। नहीं तो पहले ये था कि लीडरशिप हमारे बाजारों की होती थी, डाउ पीछे चलता था। अमेरिकी बाजारों में लीडरशिप डाउ की होती थी, नेस्डेक पीछे चलता था। अब फॉर ए चेंज नेस्डेक गिरने में कम गिरता है, बढ़ने में आगे रहता है। ये बदलाव थोड़ा सा अमेरिका में दिख रहा है, और पिछले 2-3 सेशन से हमारे यहाँ भी ये बदलाव दिख रहा है कि हम कम गिर रहे हैं अमेरिकी बाजारों के मुकाबले में, या बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर है। ऐसे देखा जाए तो आपके पास अगर ये एक हफ्ते पहले की बात होती तो 250 पॉइंट में तो आप आराम से 50-75 पॉइंट एसजीएक्स पे नीचे गिर जाते हैं, करेक्ट? तो कम से कम थोड़े से भारतीय बाजार भी संभलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा ये पिछले 2-3 सेशन हल्के रिलीफ भरे रहे हैं, ये कह सकते हैं। इनफैक्ट